जय हिंद सभी साथियों को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 को लेकर के, जिसका आपका डीबी 3 अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो आप सभी को जानकारी है कि आपका जो डीबी होना है 4613 अभ्यर्थियों का 3 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको आयोजित किया जाना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो प्रपत्र डाउनलोड किए हैं उनको आप कैसे भरेंगे, ताकि आप वहां पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल हो सकें और आपकी कोई भी गलती ना हो। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको प्रपत्र को भरना है। चूँकि यहाँ पर मैंने जो ये प्रपत्र को यहाँ पर यूज किया है वो लेखपाल का है, तो आप ऐसा मत मान के चलिएगा कि हमने आपको लेखपाल के बारे में बताया है। आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उनमें सेम ही प्रपत्र आपके जारी किए जाते हैं। बस वहाँ पर आपका जो पद का नाम होता है उसको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके जो भी चेंजेस यहाँ पर होंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा कि कहाँ पर आपको चेंज करना है और आपको किस तरीके से फॉर्म को भरना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमसे बाद में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और पीडीएफ यदि आपको यह वाली चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रपत्र फर्स्ट इस तरीके से मिल जाएगा। तो प्रपत्र फर्स्ट में सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फ़ोटो का सेक्शन दिया रहेगा कि आपको फ़ोटो को कैसे यहाँ पर लगाना है। तो आप फ़ोटो को इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे और फ़ोटो के ऊपर जो सिग्नेचर आप करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे, क्रॉस सिग्नेचर। ऐसे कि करना है कि आपको आधा सिग्नेचर आपका फ़ोटो पर आए और आधा आपको नीचे आए, तो यहाँ पर आपका क्रॉस सिग्नेचर हो जाएगा। प्रपत्र फर्स्ट में आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर विज्ञापन संख्या लिखी रहेगी और यहाँ पर आपका जो आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि, इस तरीके से रोल नंबर आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा। अब यदि हम यहाँ पर बात करें कि फर्स्ट पॉइंट में हमें भरना क्या है, तो पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, राजस्व लेखपाल। तो आप यहाँ पर राजस्व लेखपाल ना लिख करके आप लिखेंगे यहाँ पर कनिष्ठ सहायक। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कनिष्ठ सहायक। यदि आप इंग्लिश में भरेंगे तो आपको लिख देना है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट। आपको बात समझ आ चुकी होगी। और यहाँ पर आप जब लिखेंगे अभ्यर्थी का नाम तो हिंदी में आपको यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अमित कुमार, तो जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा होगा। 3 पॉइंट में यदि हम बात करें तो अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता। तो पत्र व्यवहार का पूरा पता आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे जैसे यहाँ पर लिखा है विलेज पोस्ट, जैसे राजपुर, कानपुर, देहात, यूपी, इस तरीके से। अब पत्र व्यवहार का पता और स्थायी पता में आपका डिफरेंस क्या है। तो पत्र व्यवहार का पता, इससे मतलब ये है कि आप जहाँ पर अभी वर्तमान में रह रहे हैं, जहाँ पर आप पत्राचार करना चाहते हैं, तो आप पत्र व्यवहार का पता के सामने वो लिख देंगे वर्तमान में जहाँ पर आप रह रहे हैं। और पॉइंट 4 में यदि हम बात करें तो ग्राम, नगर, जिला तथा राज्य का नाम जहाँ का अभ्यर्थी स्थायी निवासी है। तो आप जहाँ के स्थायी निवासी हैं तो आप उसको यहाँ पर भर देंगे पॉइंट 4 में। स्थायी निवासी आप पॉइंट 4 में, और जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं लखनऊ से हूँ, मेरा स्थायी निवास लखनऊ है, लेकिन मैं वर्तमान में कानपुर में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं वर्तमान में कानपुर में रह रहा हूँ अस्थायी रूप से। तो पत्र व्यवहार के पता में जो अस्थायी रूप हो जाएगा और जो मेरा स्थायी निवास है वो यहाँ पर स्थायी पते में हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट 5 में यदि हम बात करें तो लिखा है जन्मतिथि। जन्मतिथि आपकी अंकों में लिखी होगी, तो आपको यहाँ पर लिखना है शब्दों में। शब्दों में आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे जो भी आपकी जन्मतिथि हो। आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो आप इंग्लिश में भरिएगा, यदि आप हिंदी में भर रहे हैं तो आप हिंदी में भी भरिएगा, किसी भी लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पिता का नाम, तो आप यहाँ पर अपने पिता का नाम भर देंगे। काम पॉइंट में आप पिता का नाम, अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान भर देंगे यहाँ पर, और अभ्यर्थी के पिता का पता, तो आप पिताजी का पता यहाँ पर भर देंगे। यदि क्या पिता पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली है, यदि राष्ट्रीयता बदली है तो ठीक है, और नहीं बदली है तो आप यहाँ पर सीधा नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें पॉइंट 7 की, पॉइंट 7 में आपको क्या करना है, क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें और आवश्यक प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। तो यदि पिताजी भारतीय नागरिक हैं तो आप सीधे यहाँ पर यस कर देंगे, और यदि नागरिकता बदली है तो आपको उसका फिर विवरण भी देना पड़ेगा।
हम पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 में क्या है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार आरक्षण चाहते हैं? तो आरक्षण यदि आप जनरल के तो आपको कोई नहीं मिलेगा, और जनरल यदि आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आप आरक्षण ले रहे हैं। तो यदि आप ओबीसी से हैं तो आप यहाँ पर हाँ कर देंगे और नहीं कुछ तरीके से काट देंगे। यदि आप जनरल से तो आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप ओबीसी से हैं तो आपको आरक्षण मिल रहा है, तो आप हाँ करेंगे और नहीं को काटेंगे। और वर्ग या जाति में आप ओबीसी, उपजाति में आप क्या लिख देंगे, तो जो भी आपकी उपजाति रही है। आप उपजाति अब कैसे पता करेंगे, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जब देखेंगे तो वहाँ पर आपकी उपजाति लिखी रहती है, तो जो भी आपकी उपजाति है उसको आप फिल कर देंगे यहाँ पर। हम खा पॉइंट में बात करें तो क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित वर्ग जाति की आयु सीमा में छूट का लाभ चाहते हैं? यदि आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप हाँ करेंगे, वरना आप सीधा नहीं कर देंगे और यहाँ पर हाँ को कट कर देंगे। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी। यदि हम बढ़ते हैं पेज, अब हम बढ़ते हैं जो प्रपत्र फर्स्ट का पेज नंबर 3 की तरफ। प्रपत्र फर्स्ट का पेज नंबर 2 हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। पॉइंट 9 की हम सीधी सीधी बात करते हैं यहाँ पर। क्या अभ्यर्थी विवाहित है? तो हाँ या ना में जवाब दे देंगे यहाँ पर। पॉइंट आप यहाँ पर 10 देखेंगे तो पॉइंट 10 में क्या है, आपको यहाँ पर अपनी शैक्षिक अर्हता भरनी है। तो आप हाई स्कूल का यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। तो आप हाई स्कूल की डिटेल जब देंगे तो विषय के नीचे आपके जो भी हाई स्कूल में विषय रहे होंगे तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे जैसे यहाँ पर भरे गए हैं। श्रेणी आप जो भी श्रेणी में आप उत्तीर्ण किए हो, वर्ष आप यहाँ पर लिख देंगे, प्राप्तांक और उसका परसेंटेज यहाँ पर प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर भर देंगे। सेम इसी प्रकार से आप इंटरमीडिएट भर देंगे, और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 1212 12th लेवल की थी। अब आप क्या करना है कि आपको डिग्री डिप्लोमा भरना है। तो आपने CCC का डिप्लोमा तो लिया ही है, तो आप यहाँ पर डिप्लोमा की डिटेल्स आप यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आप CCC के डिप्लोमा की डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। और आगे हम बात करें 11 नंबर में, तो खेलकूद शारीरिक व्यायाम में प्राप्त प्रवीणता तथा अथवा अन्य पाठ्येतर में भाग लेने का यदि कोई हो, तो यदि आपने कहीं खेलकूद में कोई भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो आप उसको भर देंगे और उसको आप संलग्न करेंगे। यदि आपने नहीं किया है तो आप सीधे यहाँ पर कर देंगे NA का मतलब क्या है कि आपका नॉट एप्लीकेटेड, इसके लिए आप एप्लीकेटेड नहीं हैं। हम पॉइंट नंबर 12 की बात करें। पॉइंट नंबर 12 में आपका है, अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्ति का पूर्ण विवरण नीचे दें। यदि आप वर्तमान में किसी गवर्नमेंट जॉब को कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पद का नाम या नियुक्ति का प्रारूप देना है। तो आप पद का नाम यहाँ पर भर देंगे, वेतन यहाँ पर भर देंगे, सेवा योजक का नाम पूरा विवरण यहाँ पर, प्रवेश तिथि आपने कब उसको ज्वाइन किया है, नियुक्ति का स्थान आप कहाँ पर वर्तमान में पोस्टेड हैं, और यहाँ पर यदि आपने पद को छोड़ दिया है तो यहाँ पर आप उसकी छोड़ने की तिथि भरें। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वर्तमान में नहीं है तो आपको सीधे यहाँ से हर एक जगह यहाँ पर NA भर देना जैसा कि यहाँ पर भरा गया है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक जो भराई जो यहाँ पर PDF उसको यूज किया है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। और हम यहाँ पर अनिवार्य अर्हता की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा पॉइंट 13 में क्या करना है आपको, तो अनिवार्य अर्हता आपकी अनिवार्य क्या है थी, हाई स्कूल इंटर और CCC। तो आपको क्या है, हाई स्कूल प्रदत्त प्रमाण संख्या, आपको क्या करना है यहाँ पर, आप फर्स्ट भर देंगे हाई स्कूल, उसकी यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या। सेम इसी प्रकार से इंटरमीडिएट तो उसकी प्रमाण पत्र संख्या, और यहाँ पर आप CCC तो यहाँ पर CCC लिख करके यहाँ पर उसकी प्रमाण पत्र संख्या दे देंगे। और अधिमानी अर्हता की यदि हम बात करें तो जिसके पास अधिमानी अर्हता है तो आप भर देंगे, वरना आप सीधे यहाँ पर यानी कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी बातें। टेरिटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की, हाँ तो हाँ कर देंगे, वरना आप नहीं पर टिक करेंगे। और आपको NCC का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है तो नहीं। क्या अभ्यर्थी ने किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि आप पर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, यदि आप दंडित करे गए हैं तो आपको हाँ नाम यहाँ पर आपको विवरण देना है। यदि हाँ तो फिर आप यहाँ पर हाँ लिख देंगे और उसका आपको विवरण भी देना पड़ेगा कि आप किस मामले में कैसे कैसे आपको इसकी सज़ा हुई है। क्या अभ्यर्थी किसी राज्य लोक सेवा आयोग या किसी अन्य चयन आयोग द्वारा डिबार या प्रतिवारित किया गया है, यदि हाँ तो उसका विवरण दें। यदि आप डिबार करे गए हैं तो आपको हाँ नाम में जवाब देना है और उसका विवरण यहाँ पर आप दे देंगे आगे। क्या अभ्यर्थी कभी राजकीय सेवा से पदच्युत किया गया है, हटाया गया है,
तो हाँ नाम आप यहाँ पर जवाब दे देंगे। पॉइंट 16, तो पॉइंट 16 में क्या है यहाँ पर आवेदन शुल्क, तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा, इसकी कोई ज़रूरत वहाँ पर फिलहाल मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसको भरना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कन्फर्म नहीं बताया गया है कि आपको कौन सी फीस भरनी है, जो आपने फर्स्ट टाइम पे जमा की थी या आपने मेंस के टाइम पे जमा की थी। यहाँ पर अलग अलग 2 प्रकार की फ़ीस जमा करी गई है, तो यहाँ पर कोई अभी इसका क्लियर नहीं है कि आपको कौन सा भरना है। मैंने जब लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया था तो इसको खाली छोड़ दिया था, इसको कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि उसको भरना ही है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर भराया जाए तो आप अंदर जाके जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आप भर सकते हैं। वैसे यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसको नहीं भरा था। अब आता है यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा घोषणा। मैं अमित कुमार, जो भी आपका नाम है आप लिख देंगे। घोषणा करता करती हूँ, यदि आप मेल हैं तो आप करता कर देंगे और करती को काट देंगे। इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान विश्वास के अनुसार पूर्ण व सत्य है। यदि उसमें असत्य प्रमाण पाया जाए तो ठहरा दिया जाऊँ, मैं अपात्र ठहरा दिया जाऊँ। यदि चयनित हो जाऊँ तो मैं सेवा से हटा दिया जाऊँ, इस तरीके से। और दिनांक, तो दिनांक आपको वो भर देना है जिस दिन आपकी डीबी होने को जा रही है। जैसे कि मान लीजिए आपकी 3 अप्रैल को ही है तो आप यहाँ पर 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को तो 4 अप्रैल, इस तरीके से। स्थान आप लखनऊ भर देंगे, क्योंकि आपकी जो डीबी हो रही है लखनऊ में हो रही है। और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे, अपना पूरा नाम यहाँ पर और यहाँ पर अपना पूरा पता। तो इस तरीके से आपका प्रपत्र फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। प्रपत्र सेकंड की यदि हम बात करें तो आप प्रपत्र सेकंड आप यहाँ पर देखिएगा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आपका जो नाम तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी लिखा होगा, पिता का नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे, माता जी का नाम आप यहाँ पर, और राष्ट्रीयता आप भारतीय इंडियन और माता जी भी आपकी इंडियन, तो दोनों यहाँ पर भर देंगे। आप स्थायी निवास का पूरा पता, तो स्थायी निवास आपको वो भरना है, मैंने आपको स्थायी और पत्र व्यवहार पता दोनों में डिफरेंस आपको आगे बता दिया था, तो उसी प्रकार से आप स्थायी पता यहाँ पर आप भर देंगे, जो आपने आगे प्रपत्र फर्स्ट पर जो फर्स्ट पेज पर आपने भरा था सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भर देना है। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी है तो आप यहाँ पर NA कर देंगे, क्योंकि माइग्रेशन की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पत्र व्यवहार का पूरा पता आप यहाँ पर भरेंगे। आयु तथा जन्म तारीख, तो आपकी जन्म तिथि यहाँ पर लिखी होगी और उस जन्म तिथि के हिसाब से आप कितने वर्ष के अभी वर्तमान में हो रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी आयु को भर देंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप उसको शब्दों में भर देंगे। अब आपको यहाँ पर मेन आता है कि आपको इस प्रकार यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 कैसे भरना है, क्योंकि कई अभ्यर्थी यहाँ पर डाउट में जाते हैं कि हमें कैसे भरना है। शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीद 15 वर्ष की आयु से प्राप्त करने के, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने जो भी यहाँ पर शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त करी हैं यदि 15 वर्ष के बाद, जैसे कि मान लीजिए मैंने हाई स्कूल किया है, तो यदि मैंने 15 वर्ष की आयु के पश्चात हाई स्कूल किया है तो आप हाई स्कूल डिटेल यहाँ पर, और इंटर तो आपने 15 के वर्ष के बाद किया ही होगा तो आप यहाँ पर इंटर की डिटेल यहाँ पर देंगे। तो अब आपको क्या करना है, स्कूल कॉलेज का पूरा पता, तो आपने हाई स्कूल जिस भी कॉलेज से करी है तो आप ऊपर में यहाँ पर लिख देंगे। और प्रवेश दिनांक, तो प्रवेश दिनांक आपको क्या भरना है, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो पहले हाई स्कूल जो इंटर होती थी वो उसका प्रवेश दिनांक 1 जुलाई होता था, तो आप यहाँ पर 1 जुलाई भर देंगे। और छोड़ने का दिनांक, अब यहाँ पर छोड़ने का दिनांक आप ऐसे मान कर चलिएगा कि आप अपनी जब मार्कशीट देखेंगे हाई स्कूल की तो वहाँ पर नीचे तारीख लिखी रहती है कि किस दिन आपका रिजल्ट आया था और मार्कशीट जारी की गई थी, तो उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और परीक्षा जो आपने पास की तो हाई स्कूल, सेम इसी प्रकार से इंटर का आप स्कूल कॉलेज का नाम, यहाँ पर प्रवेश दिनांक, और मार्कशीट के नीचे आपकी डेट लिखी होगी उसको आप छोड़ने का दिनांक यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर इंटरमीडिएट लिख देंगे। इस तरीके से आपको भर देना है। पॉइंट 9 की हम बात करें, यहाँ पर आपको वही भरना है जो आपने आगे भर रखा है कि यदि आप किसी कार्यालय में या किसी फर्म में या किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आप उसका विवरण देंगे, वरना आप यहाँ पर सीधा NA कर देंगे हर एक जगह। हम पॉइंट 10 की बात करते हैं। क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं? यदि आप किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, आपके ऊपर कोई मुकदमा चला है या आपने कोई सज़ा काटी है तो आपको उसको उसका हाँ या ना जवाब दे करके उसका पूर्ण विवरण देना है। और यदि आप पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो आप यहाँ पर सीधा NA लिख देंगे। बाकी अब हम बात करते हैं क्या इस प्रमाणीकरण प्रपत्र को भरते समय आप पर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन है?
तो यदि आप जब उसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आप पर कोई मुकदमा ऐसा तो नहीं है कि आप पर विचाराधीन हो, तो यहाँ पर आप हाँ या ना में उसको जवाब दे देंगे। यदि हाँ तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी, यदि नहीं है तो आप सीधे यहाँ पर यानी कर देंगे। बाकी कोई यदि आपको डाउट फिर भी बन रहा है तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सअप नंबर हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है, तो आप वहाँ से हमसे व्हाट्सअप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस PDF को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं और उसको आपको सामने रख कर आप उस PDF को भी भर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या है, अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, तो सेम भैया आपको डेट यहाँ पर भरनी है और स्थान, हस्ताक्षर, नाम और पता, इतना आप भर देंगे। अब आता है आपका प्रपत्र थर्ड, तो अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में तो हिंदी में भर देंगे और अंग्रेजी के बड़े अक्षर में आपका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा होगा। पिता का नाम आप यहाँ पर कर देंगे, जन्म तिथि आपकी यहाँ पर होगी तो शब्दों में आपको यहाँ पर लिख देना है, और स्थायी पता आप यहाँ पर लिख देंगे और पत्र व्यवहार पता आप यहाँ पर लिख देंगे। स्थायी पता, पत्र व्यवहार पता मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किस तरीके से आपका होगा। सेवा या पद का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदित रहे, तो आपको यहाँ पर राजस्व लेखपाल लिखा है, इसको नहीं भरना है क्योंकि जो प्रपत्र राजस्व लेखपाल का है, बट सेम ही प्रपत्र होती हैं सभी के, बस यहाँ पर पद का नाम चेंज करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कनिष्ठ सहायक, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर कनिष्ठ सहायक, इंग्लिश में भर रहे हैं तो जूनियर असिस्टेंट। क्या आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ी जाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित, सेवामुक्त, विमुक्त या कमीशन अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थी हैं, हाँ या नहीं। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो भी आपकी जाति है, कैटेगरी है, OBC है तो OBC, यहाँ पर उपजाति आपकी हमने बता दिया है कि आप अपनी कास्ट सर्टिफिकेट पर देख सकते हैं। और प्राविधिक योग्यताएं आपको इंटरमीडिएट भर देना है क्योंकि इसके लिए इंटरमीडिएट ही मांगी है। और इसके साथ आप इंटरमीडिएट तो करेंगे ही करेंगे, प्लस में आपको CCC भी करना है। CCC क्यों करना है, क्योंकि वो भी एक आपकी मैंडेटरी थी, ठीक है। और इंटरमीडिएट करी है तो आपने फिर हाई स्कूल तो करी ही होगी, तो उसको आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। इंटरमीडिएट प्लस CCC। परीक्षा जिनमें उत्तीर्ण हों, तो हाई स्कूल यहाँ पर जो आपके विषय हैं, आपके हाई स्कूल के विषय यहाँ पर आप करेंगे और यहाँ पर अपना रोल नंबर हाई स्कूल का, वर्ष यहाँ पर और श्रेणी। सेम इसी प्रकार इंटरमीडिएट का यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे आपके, यहाँ पर आपका अनुक्रमांक हो जाएगा, यहाँ पर आपका वर्ष हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो श्रेणी हो जाएगी, किस श्रेणी में आपने पास किया है। विगत एवं वर्तमान नियुक्ति के विवरण सेम भैया आपको भरना है, किसी जॉब में है तो भर देंगे, वरना आप यहाँ पर हर एक जगह NA कर देंगे। अब आ जाता है आपका प्रपत्र 4। प्रपत्र 4 में परीक्षा का नाम जिसमें आप सम्मिलित हुए हैं, तो कैसे यहाँ पर भरना है, तो एक बार समझ लीजिएगा आप। आपके यहाँ पर विषय लिखे होंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित, और इससे यदि आपके विषय हैं तो आप उनको नीचे जो यहाँ पर कॉलम दिए हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर साइंस ऐड है, सोशल साइंस, ड्राइंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल के जो प्राप्तांक है, तो हाई स्कूल का प्राप्तांक यहाँ पर इस रो में भरेंगे और जो हाई स्कूल का जो पूर्णांक है इस रो में भर देंगे। आपको जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सामने आपका प्राप्तांक रहेगा और उसी के सामने आपका पूर्णांक रहेगा, तो इस तरीके से भर देंगे। और इंटरमीडिएट कॉलम जो है यहाँ पर क्या है, आपका जो कॉलम है इंटरमीडिएट का, तो इंटरमीडिएट कॉलम के नीचे आपको यहाँ पर प्राप्तांक भर देना है और यहाँ पर आपको पूर्णांक भरना है सब्जेक्ट के सामने। और यहाँ पर आप जब भर देंगे तो भरने के बाद आपको यहाँ पर योग करना होगा, तो हाई स्कूल का जो प्राप्तांक का योग इसके नीचे आ जाएगा, पूर्णांक यहाँ पर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार इंटरमीडिएट का प्राप्तांक, इंटरमीडिएट का यहाँ पर पूर्णांक, और यहाँ पर श्रेणी आप भर देंगे किस श्रेणी में आपने पास किया है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अन्य परीक्षा यदि कोई हो तो, अब अन्य परीक्षा में आपको स्नातक, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो भरना नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपको CCC का विवरण तो देना ही है, तो यहाँ पर आप इसके नीचे CCC का विवरण यहाँ पर आप दे सकते हैं। इतना करने के बाद आप अपने यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे जैसे कि यहाँ पर करे गए हैं, और इतना करने के बाद आपके चारों प्रपत्र हैं वो भर जाते हैं। और यदि इस प्रकार से आप प्रपत्र भर लेंगे तो आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके से भरने में। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है कि हमें इसको कैसे फिल करना है, कोई मार्कशीट में आपकी गलती है किसी प्रकार से है, तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से
व्हाट्सएप नंबर हमने आपको प्रोवाइड करा रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमें किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि मैंने भी यूपी ट्रिपल एस सी का डीबी कराया है, तो मुझे वहाँ का पूर्ण अनुभव है। तो वही अनुभव मैंने आपके सामने साझा किया है। और आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको प्रपत्र जो भरेंगे, तो आप प्रपत्र को किस क्रम में लगाना है, तो उसका विवरण भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस क्रम में आपको लगाना है। अब जो बायोमेट्रिक स्लिप है, तो बायोमेट्रिक स्लिप क्या होती है, तो बायोमेट्रिक स्लिप आपको वहीं से मिलेगी उसी टाइम, और चेकलिस्ट आपको वहीं मिलेगी। अब इन दोनों को सबसे ऊपर बायोमेट्रिक स्लिप आप ऊपर लगाएंगे और चेकलिस्ट आप ऊपर लगाएंगे। दोनों स्लिप आपको वहीं मिलेंगी, आपको वहीं पर फिल करना होगा। अब आवेदन पत्र तो पहले 1, 2, 3, 4 इस तरीके से भरते हैं। फिर हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद बीच में आपका ट्रिपल सी आएगा, तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर भरेंगे, इसको आप बीच में लगा देंगे इंटरमीडिएट के बाद। लंबत आरक्षण, आप वर्टिकली आरक्षण ले रहे हैं तो उसको आप आरक्षण की स्थिति में, और हॉरिजॉन्टल तो आपको यहाँ पर भर देंगे, और निवास प्रमाण पत्र आप इतना भर देंगे। तो आपके चारों प्रपत्र आपके कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरीके से आप डीबी करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे टॉपर्स ट्विन की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।